जय हिंद प्यारे साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान विद्युत विभाग का भर्ती आ गया है और ये भर्ती इस साल का बहुत बड़ा भर्ती है। आइए इस भर्ती के बारे में जानते हैं। कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, क्या कंपटीशन रहा है, एग्ज़ाम कब तक होगा और इसमें किन लड़कों को ज़्यादा फायदा होगा। आइए जानेंगे इस वीडियो में सब कुछ। देखिए, राजस्थान टेक्नीशियन का ये भर्ती है, ठीक है, जो 2025 में आया हुआ है। अब जानिए रहे, अभी चल रहा है इसका, अभी तुरंत 25 दिसंबर को लास्ट डेट था, ठीक है। इसमें टोटल बहाली आया हुआ है कितना, 2156, मतलब 2156 टोटल बहाली आया हुआ है, 2156। ये 2022 में पहली इसके पहले अगर पूछिएगा तो 2022 में आया हुआ था। 2022 के बाद ये 2025 में आया हुआ और 2022 में देखिएगा तो ये अप्रॉक्स मान के चलिए 1500 बहाली था। कितना, 1500। इस बार कितना है, 2156, मतलब समझिए 656 पोस्ट इस बार ज़्यादा है, तो खुशखबरी है। टेक्निकल हेल्पर के भी नाम से इस बहाली को हम जानते हैं। इसमें देखिएगा अगर कुल रजिस्ट्रेशन, अगर इसमें आप देखिएगा कुल रजिस्ट्रेशन, तो इस बार रजिस्ट्रेशन इसमें हुआ है 1,46,000, 1,46,000 रजिस्ट्रेशन हुआ। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने वाले लड़के बहुत सारा होते हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, क्योंकि इसका अगर फी देखते हैं तो फी भी कम नहीं है, वो चाहे राजस्थान के बच्चे हों या अदर स्टेट वाले बच्चे हों, ठीक है, तो इसका फी भी काफ़ी अच्छा है। तो उस लेवल से भी देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फॉर्म नहीं गया है। अगर इसमें से वैलिड फॉर्म को हम देखते हैं कि आखिर कितने लड़के जो पेमेंट तक किए होंगे, रजिस्ट्रेशन तो बहुत करते हैं, रजिस्ट्रेशन यहाँ तक कि डबल भी रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, लेकिन हमको देखना है कि इसमें वैलिड फॉर्म आखिर कितना है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1,30,000 है जो इसमें वैलिड फॉर्म होगा, वो अपने अंदाज से हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन टोटल रजिस्ट्रेशन आप देखिएगा 25 दिसंबर शाम 5 बजे तक इसका लास्ट टाइम था। उस टाइम का रजिस्ट्रेशन देखिएगा तो 1,46,000 था, जिसमें हम अकॉर्डिंग अप्रॉक्स मान लेते हैं अगर 1,30,000 भी अगर वैलिड फॉर्म होगा, 1,30,000 अगर वैलिड फॉर्म होता है, इतना लड़के तो एग्जाम में अपेयर नहीं हो पाएंगे। आपको पता है कि इस टाइम मल्टीपल एग्जाम चल रहे हैं, तो इतने लड़के तो एग्जाम में बैठते भी नहीं है। 100% कभी में प्रेजेंटिंग देखिएगा तो आप नहीं रहता है। अगर इसका 80% भी अगर हम इसका प्रेजेंटिंग मान लेते हैं कि अगर चलिए इस एग्जाम में लड़के अगर 80% भी देने जाते हैं ना, अगर 80% भी इस 1,30,000 का अगर 80% भी लड़का प्रेजेंट हो जाता है, एग्जाम देने के लिए जाते हैं, तो ये डाटा, ये आंकड़ा आपके पास आ जाता है 1,04,000 के समथिंग, 1,04,000। मानिए इसको पूरी 1,00,000, तो अब लड़के एग्जाम कितना देने जाएंगे, 1,00,000। आप देख रहे होंगे कितना आसान है, कितना आसान है। 1,00,000 लड़के यहाँ अपेयर हो रहे हैं एग्जाम में। आपको पता होगा कि इसका जो प्री का एग्जाम होगा, इसमें 2 एग्जाम है, प्री और मेंस। आपको पता होना चाहिए इसमें 2 एग्जाम है, प्री और मेंस। प्री का एग्जाम है जो इस नवंबर और दिसंबर में, यानी अभी सितंबर चल रहा है, ठीक है, नवंबर और दिसंबर में, लास्ट नवंबर और स्टार्टिंग दिसंबर तक ये आपको एग्जाम ले लेगा, क्योंकि ये दोबारा ओपन हुआ था। इसका फॉर्म भरने का लिंक दोबारा ओपन हुआ था, ये पहले हो चुका था, ठीक है, तो इसका डेट लास्ट निकल चुका है, ठीक है। तो नवंबर और दिसंबर में इसका एग्जाम हो जाना है। प्री के एग्जाम में रिजल्ट जो है 10 गुना जनरेट होगा, कि 10 गुना रिजल्ट जनरेट होगा, ध्यान रखिएगा, 10 गुना। अब बहाली कितना है, 2156 और रिजल्ट कितना करना है, प्री में रिजल्ट करना है 10 गुना। ये टोटल आंकड़ा हो जाता है 21,560। लड़के अपेयर कितना होंगे, 1,00,000, और उसमें से रिजल्ट कितना दे देना है इसको, 21,560 रिजल्ट दे देना है। अब देखिए, अगर आप एक सीट पर कंपटीशन देखते हैं कि एक सीट पर आखिर कितना कंपटीशन है, तो ये बहुत ही कम हो जाता है। जी हाँ, बहुत ही कम हो जाता है। ये एक सीट पर अगर कंपटीशन देखेगा तो लड़के अपेयर हो रहे हैं 1,00,000, और इसमें रिजल्ट इसको कितना देना है, 10 गुना, यानी 21,560 में 10 गुना कीजिएगा तो 21,560 हो जाता है। अगर इससे इसको भाग दीजिएगा तो पर सीट निकल जाएगा। तो पर सीट देखिएगा तो ये काट के हो रहा है लगभग 4.5 वगैरह मान लीजिए, लेकिन फिर भी हम इसको 5 मान ले रहे हैं, यानी एक सीट पे 5।
मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना आसान है इस बहाली में अपना एक सीट पक्का करना। ठीक है, तो प्री का एग्जाम तो हो गया। अब आप पूछिएगा कि मेंस कितने दिन में होगा, तो मेंस देखिएगा तो आपको 60 दिन का समय मिल सकता है। मतलब प्री के बाद से अगर देखिएगा, क्योंकि प्री का एग्जाम नवंबर दिसंबर में हो जाना है, नवंबर दिसंबर में हो जाना है, 1 महीने में रिजल्ट आपको जनरेट कर देगा। तो आप सोच सकते हैं कि जनवरी या फरवरी में आपका ये मेंस का भी इसका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, अब बात आता है कि अगर 5 लड़के तो हो गए कि एक सीट पे 5 लड़के फाइट कर रहे हैं, एक इतना कम कंपटीशन है। अब इसमें भी आप देख सकते हैं कि सीरियस बच्चा कितना है। अब बात आ जाता है, फॉर्म तो इतने लोग भरे, अपेयर तो इतने लोग हुए, वैल्यू देखिएगा इतने हुए, अपेयर देखिएगा तो इतना हुआ। ठीक है, लेकिन फिर भी पर कितना रोक रहा है, क्योंकि इस टाइम मल्टीपल एग्जाम चल रहा है। मल्टीपल समझिए तो एसएससी का भी एग्जाम चल रहा है, आपका रेलवे का भी एग्जाम चल रहा है, और रेलवे का बहुत सारा एग्जाम चल रहा है। ये फॉर्म वही लड़का भर सकता है जो ITI किया होगा, वो भी ITI हेल्पर के लिए, टेक्निकल जो हेल्पर का पद है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रीशियन के लिए। और इस रजिस्ट्रेशन में देखिएगा तो इसमें जो देखिएगा टेक्निकल हेल्पर 3rd है, 1 और 4th दोनों तीनों मिला के इतना रजिस्ट्रेशन हुआ है। ठीक है, इसीलिए हम टोटल टेक्नीशियन का जो इलेक्ट्रीशियन के पद पे है उसको देखिएगा तो हम सिर्फ 1,30,000 ही इसीलिए उसको माने हुए हैं। तो देखिए पढ़ने वाले लड़कों का अगर सीरियस देखिएगा कितने लड़के अगर पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 15 से 25 हजार ये लड़के आपको सीरियस मिलेंगे कि इतने लड़के मतलब सीरियस इस बहाली के प्रति सीरियस है और सीरियस तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम मल्टीपल एग्जाम चल रहा है, आपको भी पता है मल्टीपल एग्जाम चल रहा है, तो बहुत सारे लड़के उसमें बिजी हैं, उसमें लगे हुए, तो कोई इसका सीरियस तैयारी नहीं कर रहा है। कर रहे हैं कौन, जो इसी पे लगे हुए हैं। तो उस तरह टाइप के लड़के देखिएगा तो मात्र 15 से 25 हजार के लड़के देखिएगा तो इसमें एग्जाम मतलब सीरियस पढ़ रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कहाँ एक सीट पे 5,000 और कहाँ पढ़ने वाले 15 से 25 हजार, 15 से 25 हजार और रिजल्ट दे देना है 21,000। 15 से 25 हजार लड़को आपको सीरियस मिलेंगे, रिजल्ट दे देना है 21,500। एक सीट पर 5 गो आप देख लीजिए, जहाँ 15 से 20 हजार रिजल्ट दे देना है, 15 से 25 हजार तक रिजल्ट दे देना है और 21,000 यहाँ रिजल्ट हो ये रहा है। अब तो और समझ में आ रहा है, यहाँ सिर्फ एक ही अगर आप सही से तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा भी अगर पढ़ ले रहे हैं और एग्जाम में बैठ गए हैं तो आप यहाँ से प्री क्लियर कर लीजिएगा। एकदम श्योर है कि आप यहाँ से प्री क्लियर कर लीजिएगा। अब आता है बात मेंस का। अब बात आता है मेंस का। तो मेंस आपको बताएं 60 से 60 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 60 डे आपको टाइम मिलेगा और 60 डे में यहाँ से ज़्यादा कंपटीशन 5 तो ऐसे आ ही रहा है, लेकिन पढ़ने वाले सीरियस बच्चों के साथ देखिएगा तो 1-2 लड़का से आपको फाइट करना पड़ेगा। तो 60 दिन का यहाँ से तैयारी मिलेगा। इस बार थोड़ा सब्जेक्ट में हेर फेर हुआ है, सब्जेक्ट के लिए वीडियो में लेके आ जाएंगे। बाकी पहले का बता दें इसके पास। और एक और बात, इस प्री एग्जाम में नो निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। ये भी मतलब बेनिफिट है, ये भी कहिए तो मतलब सिलेक्शन के करीब ले जाने के लिए ये भी बहुत बड़ा रहती है। प्री एग्जाम में देखिएगा तो नो निगेटिव। तो जैसे ही प्री से आप मेंस में आते हैं, मेंस में आते ही आपका निगेटिव लग जाता है। यहाँ प्री में निगेटिव नहीं है, लेकिन यहाँ आते निगेटिव मिल जाता है। 1/4 निगेटिव है, ठीक है, 1/4 आपका निगेटिव है। इसके पहले ये बहाली आया हुआ था 2022 में, और उस टाइम अगर आप प्री का रिजल्ट देखते हैं तो सिर्फ 58% पे ही रिजल्ट हो गया था। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, 58% पे ही रिजल्ट हो गया था। और प्री में नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देखिएगा तो ये 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन होता है। और 100 क्वेश्चन में ये 58% मतलब 58 नंबर पे ही प्री का रिजल्ट हो गया था। तो प्री का रिजल्ट 58% का हो गया था उस टाइम। कब? जब 2022 में। और 2022 में जब कोरोना से लोग उभरे हुए थे तो उस टाइम सिंगल ये एग्जाम था, दूसरा कोई एग्जाम नहीं चल रहा था, तब ये 58% पे रिजल्ट हुआ था। तो आप आज सोच सकते हैं कि जहाँ मल्टीपल एग्जाम है, लड़के बहुत सारे जगह ये है वो है, बहुत सारा एग्जाम वगैरह चल रहे, इसमें अब परेशान है। उस टाइम सोच लीजिए कि ये 58 नहीं, इस टाइम अगर 25 में, अगर ये 2025 में अभी वाला जो चीज है इस बहाली में अगर देखते हैं तो ये मेरे ख्याल से 50% पे ही ये वाला रिजल्ट हो जाना है।
प्री वाला 50% है, मतलब अगर 100 में अगर आप 50 नंबर भी करके आ जाते हैं ना भाई, तो ये वाला प्री आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और पूछेगा कि अगर मेंस में कितने नंबर पर, 2022 में मेंस जो 2022 में हुआ था उसमें ये आपका 2022 में ये 2022 में हुआ था, ये आपको 114 होगा। इसका जनरल का देखिएगा, जनरल का कटअप 2014 में 2022 में देखिएगा तो ये 114 पे हो गया था। इस बार ये भी देखिएगा ये 76-78% होता है, तो उस टाइम ये 76% पे हुआ था, ठीक है। लेकिन इस बार इसको देखिएगा तो क्योंकि कंपटीशन उतना है नहीं, तो इस बार हमको जहाँ तक लगता है ये वाला आपको 70% पे आराम से हो जाएगा, और यहाँ आपका मेरिट भी बन जाएगा, यहाँ आपका मेरिट भी बन जाएगा 70% का। और आप जानते हो किसी भी एग्जाम का 70% पे मेरिट आराम से बन जाता है, और इस वाले पे आराम से बन जाता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, आपके लिए अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, हमको सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद।